अमित शाह के घर में रात को हुई इमरजेंसी मीटिंग, जाएगा राजनाथ सिंह का इस्तीफा, शाह बनेंगे मोदी राज के पहले डिप्टी पीएम, नीतीश कुमार होंगे नाराज, मोदी के बाद अब अमित शाह का नाम। जी हाँ, क्या मोदी सरकार में अब सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या राजनाथ सिंह के इस्तीफे की अटकलें किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? और क्या पहली बार नरेंद्र मोदी अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाले हैं? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैबिनेट फेरबदल की बड़ी चर्चाएं यहां पर हो रही है, राजनाथ सिंह को लेकर उठे सवाल, अमित शाह के प्रमोशन की अटकलें, नीतीश कुमार की नाराजगी के कयास और बीजेपी के अंदर चल रही हलचल की पूरी कहानी। तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। खासकर गोदी मीडिया इसे ऐसे पेश कर रहा है मानो बस कुछ ही घंटों में मोदी सरकार में बड़ा विस्फोट होने वाला है। खबरें आपने देख ही ली होंगी उनके चैनल पर, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज कर दी है। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप देखिए, राजनाथ सिंह ने दिया इस्तीफा तो मिल सकता है सबसे बड़ा पद, अमित शाह को भी होगा प्रमोशन। देखा आपने, ये बड़ी हेडलाइन इस वक्त की देखी, यानी कि अब चर्चा सिर्फ कैबिनेट विस्तार की यहां पर नहीं रही है, यानी अब सिर्फ मंत्रालय बदलने की बात नहीं हो रही है, बल्कि सीधे सीधे ये भी चर्चा है कि राजनाथ सिंह के इस्तीफे की भी अटकलें हैं। जबकि दूसरी तरफ अमित शाह को प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम बनाए जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन आखिर राजनाथ सिंह का नाम अचानक इतना चर्चा में क्यों आ गया है इस्तीफे को लेकर, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको याद ही होगा, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। उन्होंने कहा था कि आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई, तो उसका उत्तर है नहीं। और पीछे जो है इस पर तालियां भी बजाए गए थे, मेज जहां पर ठोके गए थे, अगर आपको याद होगा वो बयान। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए गए, यानी कि उसके बाद ही तुरंत बड़ा झटका भाजपा को लगता है, जिसमें कि 6 नाम यहाँ पर शामिल थे। इसके बाद विपक्ष ने सीधे आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री का बयान वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाता, यानी कि गलत बयान देने का आरोप यहाँ पर विपक्ष ने लगाया। और फिर क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं, जरा ये बयान आप देखिए। राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पहले ही अध्यक्ष को सौंपा जा चुका है, अब आगे क्या करना है ये तय करना अध्यक्ष का काम है, ये कहते हैं केसी वेणुगोपाल। जी हाँ, यानी विपक्ष अब खुलकर राजनाथ सिंह पर हमलावर है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव अध्यक्ष को सौंप दिया है। इसी के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा और भी तेज हो गई है कि क्या कैबिनेट फेरबदल में सबसे बड़ा झटका राजनाथ सिंह को लग सकता है, यानी उनका इस्तीफा यहां पर जा सकता है। तो मामला आप समझ चुके हैं यहां पर, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। कल ही एक और बड़ी रिपोर्ट यहां पर सामने आती है, जरा ये रिपोर्ट आप देखिए, नजर डालिए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीजेपी की नई टीम लगभग तैयार है। बताया गया कि कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें संभावित कैबिनेट विस्तार और मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा हुई। साथ ही ये भी कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं या उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। यहाँ पर आपने रिपोर्ट देखी, यानी कि अमित शाह के घर हुई इस बैठक के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने और भी जोर यहाँ पर पकड़ लिया है। और ये तो रात को हुई थी, अचानक हुई थी इमरजेंसी मीटिंग। देखिए, कुछ तो बड़ा खेला यहाँ पर होने की चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा किस बात की है वो जरा ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जो है कैबिनेट फेरबदल की संभावना के बीच अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपने हेडलाइन देख ली,
यानी कि पहली बार इतनी मजबूती से ये अटकलें सामने आ रही है कि अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहां पर बनाया जा सकता है, डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे सिर्फ एक पद नहीं बल्कि बीजेपी के भविष्य के नेतृत्व का बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाएगा। यानी कि नाम लिया जाएगा, प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह का नाम यहां पर आएगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है दोस्तों, देश की राजनीति में परंपरा ये रही है कि गठबंधन सरकारों में उप प्रधानमंत्री का पद जो है अक्सर सहयोगी दल के किसी बड़े नेता को दिया जाता है, ताकि जो है संबंध इनके सही रहे, ताकि गठबंधन मजबूत बना रहे। लेकिन अगर ये पद अमित शाह को दिया जाता है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर झटका किसको लगेगा? देखिए, इसमें तो नाम भी गैस नहीं करना पड़ेगा, नाम है नीतीश कुमार। क्योंकि आपको याद ही होगा कुछ समय पहले खबरें क्या चल रही थी, जरा ये हेडलाइन आप देखिए, नीतीश कुमार बनेंगे उप प्रधानमंत्री, मोदी कैबिनेट में प्रमोशन मिलने की चर्चा तेज। देखिए यह हेडलाइन आपने, पहले ये चर्चा चल रही थी, यानी पहले चर्चा नीतीश कुमार की थी, अब चर्चा अमित शाह की हो रही है। यानी कि बीच में नीतीश मोदी के आ गए हैं अमित शाह। और दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में जो है जदयू ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश जो है भाजपा से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर उप प्रधानमंत्री का पद भी अमित शाह को दे दिया जाता है तो क्या नीतीश कुमार और ज्यादा यहाँ पर नाराज होंगे? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में तेजी से पूछा जा। देखिए, सिर्फ नीतीश यहाँ पर नाराज नहीं होंगे बल्कि नायडू भी, आरएसएस को भी बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। देखिए, नायडू ने तो आपको याद ही होगा मंच से कांग्रेस नेता की तारीफ कर दी थी। और देखिए, यूं ही कोई एनडीए का समर्थित दल कांग्रेस की तारीफ नहीं कर देगा। वहां भी अटकलें लगी थी कि नायडू नाराज है, वो इंडिया गठबंधन में जाने का उनका मन है, और ये कयास यहाँ पर लग रहे थे। और आरएसएस को तो बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा अगर जो है अमित शाह यहाँ पर डिप्टी पीएम बनते हैं। ये खेला भी सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और वो कर भी रही है। आखिर अमित शाह का नाम इतनी मजबूती से यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, इतना क्यों यहाँ पर अमित शाह का नाम लिया जा रहा है। देखिए, अमित शाह पिछले 7 सालों से देश के गृह मंत्री हैं, और यहाँ तक ये भी है कि सबसे ज्यादा वो गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं। इस दौरान संगठन से लेकर सरकार तक कई बड़े फैसलों में उनकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती रही। समर्थकों का यह दावा है कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी का विस्तार किया और गृह मंत्री बनने के बाद भी सरकार के कई बड़े राजनीतिक लक्ष्य पूरे किए। इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री के बाद किसी नेता को सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश देना हो तो वो है अमित शाह। देखिए, ये तो रिपोर्ट का कहना है। यहाँ पर आपको पता ही है, अगर डिप्टी पीएम अमित शाह बनेंगे तो मोदी के बाद उन्हीं का नाम लिया जाएगा, और इसमें योगी को भी बड़ा झटका लग सकता है। वो ऐसे कि चर्चा तो चलती ही रहती है कि मोदी के बाद योगी आएंगे, पीएम के चेहरे पर जो है योगी आएंगे। यूपी में तो आप हर जगह ये सुनने को आपको मिल जाएगा कि मोदी के बाद योगी। तो देखिए, अमित शाह अगर यहाँ पर डिप्टी पीएम बनते हैं तो सबसे बड़ा झटका योगी को भी यहाँ पर लग सकता है, योगी आदित्यनाथ को भी झटका लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है अभी भी यहाँ पर बाकी है। पहले कैबिनेट फेरबदल में जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान, जो इतने पेपर लीक चल रहे हैं उसकी वजह से थी उनका नाम। हरदीप सिंह पुरी जो है एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया था, इसलिए चर्चा में था। अब उसी सूची में राजनाथ सिंह का नाम भी तेजी से जुड़ गया है। यानी अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो सिर्फ मंत्रालय नहीं बदलेंगे, बीजेपी के भीतर ताकत का पूरा समीकरण भी बदल सकता है। और अगर वाकई अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसे केवल प्रमोशन नहीं बल्कि मोदी के बाद कौन वाले सवाल का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है यहाँ पर, यह है कि क्या आपको लगता है कि कैबिनेट फेरबदल सिर्फ मंत्रालयों का फेरबदल होगा, या फिर बीजेपी अपने भविष्य के नेतृत्व की तस्वीर भी देश के सामने रखने जा रही है? क्या अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाकर बड़ा संदेश दिया जाएगा? क्या आपको लगता है कि जो है राजनाथ सिंह का इस्तीफा यहाँ पर जाएगा? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।